बीएसएनएल में हो चुकी है टाटा ग्रुप की एंट्री। अब बीएसएनएल बनेगा जियो और एयरटेल का बाप। बीएसएनएल ने उठाया बड़ा कदम, हिल गया पूरा टेलीकॉम सेक्टर। 150 करोड़ भारतवासियों को फ्री में इंटरनेट देने की हुई बड़ी प्लानिंग। अब इंटरनेट डेटा का बदल जाएगा पूरा नक्शा। दोस्तों, कई यूजर्स ने जियो और एयरटेल के बढ़े हुए दाम को देखकर बीएसएनएल के तरफ अपना सिम को पोर्ट करना भी शुरू करवा दिया है। और ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बीएसएनएल में हो चुकी है टाटा ग्रुप की एंट्री। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, वो चाहे एयरटेल हो, जियो हो या फिर वोडाफोन आइडिया ही क्यों ना हो, अपनी मनमानी 140 करोड़ भारतवासियों पर चला रही है। ये सभी कंपनियां जब चाहे इंटरनेट का दाम बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आम जनता पूरी तरह से टूट चुकी है। और अभी हाल ही में जिस तरह से अचानक इंटरनेट का दाम बढ़ा है, उसकी वजह से भारत के आम जनता और ज्यादा परेशान हो चुकी है। और यह सभी टेलीकॉम कंपनियां भारत के लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकालना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इंटरनेट डेटा का कि इसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और इसी मजबूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां बहुत अच्छी तरह से उठा रही हैं। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत के टाटा ग्रुप बीएसएनएल में एंट्री मार चुकी है। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का बीएसएनएल एयरटेल और जियो की छुट्टी कर पाएगा? क्या बीएसएनएल बन सकता है भारत के इंटरनेट डेटा की दुनिया का बादशाह? एयरटेल जियो का मार्केट क्या बीएसएनएल खा सकता है? दोस्तों, यह बात सुनने में आपको अजीब लग रही होगी, क्योंकि बीएसएनएल पर ज्यादा भरोसा आज के भारतीयों को नहीं है। क्योंकि बीएसएनएल ने अपनी सर्विस हमेशा लोगों को खराब ही दी है, खास करके नेटवर्क इशू हमेशा देखने को मिला है। इसलिए इस तरह का सोचना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, अब मार्केट में कुछ ऐसी खलबली हुई है जिसके बाद बीएसएनएल फिर से ट्रेंड करने लगा है। बीएसएनएल नया जियो बन सकता है, लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंज आने वाली है। आज के इस वीडियो में समझेंगे किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां लंबा पैसा चूसने की फिराक में हैं सभी मोबाइल यूजर्स से, और कैसे बीएसएनएल हमको इस परेशानी से उबार सकता है और देश के लिए बड़े पैमाने पर रिसोर्सेज और रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल के इस काम के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा सिम यूज करते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, जियो एंड वीआई, जो अपना अच्छा खासा फीस लेते थे, जो टैरिफ लेते थे, उसे बढ़ा दिया है। मतलब डेटा महंगा, फोन का रिचार्ज महंगा, यानी कि 10% से 27% तक की वृद्धि। जरा सोचिए, जो रिचार्ज 100 रुपए का मिल रहा था, अब वो 127 का मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइस क्यों बढ़ा दी? इसके पीछे की असल वजह क्या है? तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, उसमें इन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की वसूली करने की, और इन कंपनियों ने एक ऐसी बेहतरीन प्लान बनाई इन पैसों को वसूलने का, जिसका भुगतान अब आम जनता को करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस योजना को अपनाया है उसका नाम है ARP, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल 239 रुपए प्रति यूजर कमाता है, जो 181 रुपए प्रति यूजर कमाता है। वीआई का थोड़ा कम है, यानी 135 रुपए। लेकिन अब प्लान बदलने के बाद एयरटेल का 239 वाला प्लान 299 का हो गया है। अब बाकी आप देख लीजिए, जियो कितना बढ़ाया है और वीआई कितना बढ़ाया है। यानी कि अब मार्केट से वसूली शुरू हो चुकी है। अब जो कंपनियां सर्विसेज दे रही हैं, उसकी एवज में पैसा लेना बड़े पैमाने पर शुरू कर चुकी है। और इन कंपनियों को ऐसा करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर वह पैसा नहीं लेंगे तो वह अपनी सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे। क्योंकि अच्छे सर्विसेज के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा और इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी। इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन ये जो हाइप हुई है, प्राइसेस बढ़ी है, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए। और इसलिए बीएसएनएल फिर से चर्चा में आ गया है।
क्योंकि सभी कंपनियों ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी, लेकिन BSNL जहां है वहीं नजर आ रहा है। अगर वह बढ़ोतरी करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो BSNL इस वक्त सबसे सस्ता डेटा प्लान और सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि BSNL का 4G अच्छे तरीके से रोल आउट नहीं हो पाया है। यानी कि भारत के कई ऐसे शहर हैं, कई ऐसे गांव हैं जहां तक 4G नहीं पहुंचता। लेकिन एक खासियत BSNL के पास में है, वो ये है कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर BSNL ही चलता है। वहां पर जियो एयरटेल नहीं पहुंच पाया अभी तक। ऐसी स्थिति में अगर BSNL सीरियसली चाहे तो BSNL इस वक्त सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है। अगर टाटा ग्रुप सही तरीके से इसमें रिफॉर्म लाए, सही तरीके से बदलाव लाए, तो BSNL तुरंत अंबानी को, भारतीय एयरटेल वालों को, सबको हरा सकता है। दिक्कत यह है कि क्या BSNL को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा BSNL, आइए समझते हैं। दोस्तों, BSNL सबसे पहले शुरू होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज में से एक है। यह 1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 से लेकर 2009 तक BSNL का बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनी आनी शुरू हुई। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए। कस्टमर्स के फोन को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्द उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थीं। रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी। इसीलिए सारी प्राइवेट कंपनियां पॉपुलर होने लगी। इनकी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे। और जब 2009 के बाद इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर, उसके बाद में ये सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि BSNL अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता था। अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां BSNL की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का यह लैग, यानी पुअर कस्टमर सर्विसेज, उसमें खराबी और 4G को पूरी जगह अप्लाई न कर पाना, ये सारी चीजें बताता है कि क्यों BSNL को लोग छोड़कर जा रहे हैं। हर साल लाखों मोबाइल यूजर है जो BSNL से शिफ्ट होकर के जियो एयरटेल या VI में जा रहे हैं। और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं, वो अपना नंबर पोर्ट कराना ज्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो BSNL की बहुत अच्छी पकड़ है, स्पीड उतनी नहीं आती, लेकिन वहां BSNL ही काम करता है। ऐसे कई इलाके अब BSNL ने प्लान किया है कि सन 2024 के अंत तक टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सभी यूजर्स तक 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह 5G पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा होता है और इसमें खरा उतरता है BSNL, तो डेफिनेटली लोग BSNL की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है इंटरनेट स्पीड की। 4G बोलने के बाद अगर प्रॉपर स्पीड नहीं दे पाया, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कस्टमर की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में BSNL आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस समय BSNL के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपनी प्राइस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। लोगों को ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, तो उन्हें ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी लोग काफी दिक्कत में हैं। इसलिए ये लोग रोल बैक कर सकते हैं BSNL की तरफ। और अब BSNL यह अच्छी तरीके से जान चुका है कि इंटरनेट की दुनिया में कैसे भूचाल लाना है। इसलिए BSNL अब बड़े लेवल पर 4G नेटवर्क लगना शुरू कर चुका है। ऑलमोस्ट यह काम अब कंप्लीट ही होने वाला है। इससे देश के बड़े एरिया तक BSNL का 4G नेटवर्क पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। खास बात है कि BSNL जहां भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है, उसे आगे 5G में बदलना आसान होगा। BSNL उन ग्रामीण इलाकों में 4G सर्विसेज को पहुंचाना चाहती है जहां किसी और कंपनी की सर्विस नहीं पहुंची है। मकसद उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है जो सुविधाओं से पीछे हैं, जो यूजर्स अभी 2G और 3G नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें 4G नेटवर्क पर लाया जाएगा। अगर टाटा ग्रुप ने फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से कर दिया तो निश्चित तौर पर BSNL कामयाब हो सकता है इस रेस में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप कौन सा सिम यूज करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।